मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मालेगांव शहर के करीबी देहात आघार आघार फाटे पर धौड़ी भीर करके एक छोटा सा गांव है, जहां पर पाट बंधारे जो आमतौर से छोटे मोटे गांव पर पानी रोकने के लिए एक दीवार सी बनाई जाती है और पानी जो कसीर तादाद में जमा हो जाता है, बाद में ये पानी खेतों में लिया जाता है। इस तरीके के पाट बंधारे में एक शख्स के 55 साल शख्स के डूब जाने की इतला है। अभी अभी हमें फायर ब्रिगेड अमले ने इस बात की खबर दी है। अवार साहब की हिदायत में मालेगांव का फायर ब्रिगेड अमला उस जगह पर जय हादसा पर पहुंचा। वहां पर उन्होंने जिस जगह पर उस शख्स के डूबने की आशंका बताई जा रही थी, जिस जगह की निशानदेही की जा रही थी, उस जगह उन्होंने ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उस शख्स को वहां पर मुर्दा हालत में उन्होंने ढूंढ लिया। इस वक्त जो है पंचनामे की कार्रवाई के बाद लाश जो है वो मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल लाई जाएगी। फिलहाल उस शख्स की लाश मिल गई है। क्या है पूरा मामला, इस ताल्लुक से हमने फायर ब्रिगेड अमले से बात की है। आइए क्या है उनका कहना, वो भी आपको सुनाते हैं। मानव समाचार से बात कर रहा हूँ। हाँ अब्दुल रहमान, बोलिए बोलिए, क्या क्या कहाँ मिली बॉडी? ये दौड़ी वीर है ना, आगार आगार फाटा है क्या? आगार फाटा, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर दौड़ी वीर है गांव करके। अच्छा हाँ, वहाँ का एक आदमी था, इंसान, वो उसका वय था 55 साल का। अच्छा 55 साल। हाँ, गांव के बाजू में छोटा डैम है, हाँ हाँ, उसमें पानी में डूब गए वो। ऐसा जो अपना पाट बंधारे टाइप का गांव में बांधते हैं, हाँ वैसा हाँ था क्या? हाँ हाँ अच्छा हाँ। अच्छा, वो कब हुआ, ये कब डूबा ये? वो 1:50 को कॉल आया था। अच्छा, हाँ, तो कुछ मालूम पड़ा कैसा पैर वैर फिसला के नहाने के लिए उतरा था कि कुछ ऐसा कुछ वो तो मछली पकड़ने नहाने के लिए उतरे थे वो। नहाने के लिए उतरा था ऐसा? हाँ, आने किनारे किनारे नहा रहे थे, वो पैर फिसल गया अच्छा और वो अंदर चले गए। ऐसा, तो अभी जो है फिर आप लोगों के पहुंचने तक जो है मामला पूरा खत्म हो चुका था क्या? नहीं नहीं, फिर हम पहुंचे, फिर हाँ हमने, हमारे रेस्क्यू पवार साहब ने हमको आदेश दिया, हमारे सीओ को, हाँ हाँ हाँ, कि ऐसी ऐसी घटना है कि जाओ तुम जगह पे, स्पॉट पे अच्छा अच्छा देखो और वो काम करो। अच्छा, तो स्पॉट पे आए हम, हाँ निरीक्षण कर ले पानी पानी का। हाँ हाँ हाँ, फिर लोगों ने बताया कि इसी ऐसे ऐसी ये जगह पे हमने देखे उनको आखिरी। अच्छा फिर वो सर्च ऑपरेशन चालू कर दिए। अच्छा तकरीबन 10-15 मिनट में हमको मिल गए वो वहाँ पे। अच्छा, 10-15 मिनट में जो है आपको मिल गए, तो पूरा वो मृत्यु हालत में मिले क्या वो? हाँ हाँ। ऐसा, तो हम्म। कुछ बॉडी पे जख्म उखम कुछ डूबने से हुई कि कुछ लगा कहीं चोट वगैरह ऐसा कुछ, जैसे नहीं, पत्थर चोट से वोट टकरा कुछ नहीं है उनको, ऐसा? चोट कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो अभी जो है ये बॉडी आपने कहाँ भेजी फिर? अभी हमने पुलिस के ताबे में दे दिए पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा अच्छा, तो हम्म। पोस्टमार्टम के लिए अपनी यही आने वाली क्या मालेगांव? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कौन कौन थे ये, इसमें थोड़ा सा मुझे आप नाम बता दीजिए ना उनका, आपका आपके साथियों का। तुकाराम जाधव, अच्छा शहबाज बेग, अच्छा अमोल जाधव, अच्छा अमोल सिरसाट अच्छा और चंद्रकांत आयर राउत, ये चालक है। अच्छा, वो एम्बुलेंस की जो अपने ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी के जो चालक है वो, हाँ है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये मरने वाले का कुछ नाम वगैरह? उनका नाम मंगा गोविंदा मोरे। मंगा गोविंदा मोरे। रहने हाँ, वाले कहाँ बताया आपने? ये डवलेश्वर, दौड़ेश्वर, ये अपना किधर आगर आए? के आगे एक अच्छा, कोस्पी गांव है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो वही के। ऐसा क्या? हम्म। ओके ओके। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ 1:50 के आसपास वो शख्स नहाने के लिए उतरा था। किनारे पर ही नहा रहा था, मगर पत्थर पर से उसका पैर फिसल गया और फिसल जाने की वजह से वो गहरे पानी में डूब गया और उसको बचाना बहुत मुश्किल था। कोई उसको बचा नहीं पाया, मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पाया और जब तक फायर ब्रिगेड अमला पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक उस शख्स की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने उस शख्स को बहुत ही कम वक्त में ढूंढ लिया और उस शख्स की बॉडी जो है वारसीन के हवाले की गई है। अभी पूरी पंचनामा रिपोर्ट तैयार होगी। पंचनामा रिपोर्ट होने के बाद
बॉडी को सिविल हॉस्पिटल लाया जाएगा और यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद फिर लाश को जो है बाकायदा उनके जो रिश्तेदारान हैं उनको दे दिया जाएगा। एक बार फिर से मानव समाचार आपसे ये गुजारिश करता है कि बराए मेहरबानी नदियों में नहाने के लिए एहतियात करें। ऐसी कोई भी अनजानी जगह जिस जगह की आपको जानकारी नहीं है वहां ना उतरे, क्या पता मौत का शिकंजा आपका वहां पर इंतजार कर रहा हो। बेहतर है कि अभी फिलहाल में नहाने से, नदियों में नहाने से, तालाबों में नहाने से परहेज करें। मालेगांव शहर में बहुत सारे स्विमिंग पूल आसानी से दस्तयाब है जहां पर 150 रुपए देकर आप साफ सुथरे पानी में अपना नहाने का शौक भी पूरा कर सकते हैं और आपकी जिंदगी भी महफूज रह सकती है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।